दोस्तों नमस्कार। समृद्धि आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ मैप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के, क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न आते ही आते हैं और तमाम लोग इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। तो इसलिए ये हमारी श्रृंखला आ गई है, पहली श्रृंखला है, ये पहला वीडियो है। हमारी पॉलिटी की श्रृंखला आप लोगों को कैसी लग रही है, उसमें क्या कुछ सुधार करना चाहिए, ठीक है, तो उसको भी आप सभी लोग हमको बताते रहें कि अपना कमेंट, आप लोग महत्वपूर्ण कमेंट जरूर हमें दें, तो उसके अपेक्षा अनुरूप हम उसको सुधार भी करेंगे। मित्रों, आज कुछ गला खराब है इसके कारण, क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो आप लोग भी बदलते मौसम से थोड़ा सा सावधान रहिए। आज हमने लिया है खाड़ी के देश और तमाम ऐसे मैप से संबंधित जहाँ से भी प्रश्न आते हैं, उसको हमने लिया है। तो पहले हमने सबसे पहले लिया है आपका खाड़ी के देश को। तो खाड़ी के देशों को लेकर के ये हमारा है आपका कि खाड़ी के देश कौन कौन से देश हैं, किसकी सीमा नहीं लगती है, किसकी सर्वाधिक सीमा लगती है, सबसे कम किसकी लगती है, तो ये आप लोग जानिए। ठीक है, तो ये है आपका ईरान, कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी अरब। इतना ये हमारे आपके खाड़ी के देश हैं। ठीक है, और इराक नहीं है आपका, ये ध्यान में रखिएगा आप, इराक नहीं है। और सर्वाधिक सीमा ईरान की लगती है, ये आप ध्यान में देंगे। और सबसे कम कुवैत की लगती है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। ईरान, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, ये हैं आपके। इराक नहीं है, इराक नहीं है आपका, इराक आपका नहीं है। सर्वाधिक सीमा ईरान की लगती है, सबसे कम कुवैत की लगती है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम इसका मैप पूरा देख लेते हैं। आप लोग इस मैप को भी ध्यान में रखिएगा। ये आपका पर्शियन गल्फ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुवैत हो जाएगा, कुवैत, ये आपका कुवैत है। ये आपका बहरीन है, ये आपका कतर है जिसकी राजधानी दोहा है। यहाँ पे आपका यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, जिसकी राजधानी आपकी अबू धाबी है। ठीक है, यहाँ पे आपका ओमान हो जाएगा। ये आपका सऊदी अरेबिया है। अभी हाल ही में आपका एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन अरब पेनिनसुला में नहीं आता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि अरब पेनिनसुला में क्या नहीं आता है। तो जो आपका इराक है वो अरब पेनिनसुला में नहीं आता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। जब आप यहाँ पर आएंगे, सऊदी अरेबिया का मैप अगर आप देखेंगे तो इराक आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर इराक है। ठीक है, तो ये जो आपका इराक है, ये इराक, इराक आपका ये अरेबियन पेनिनसुला में नहीं आता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सऊदी अरब की आपकी राजधानी ये रियाद हो जाएगी, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो आपकी पर्शियन गल्फ है, जिसको आप फारस की खाड़ी बोलते हैं, तो उसको, उसका भी मैप आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो फारस की खाड़ी के आगे जो आपका पड़ता है वो है आपकी ओमान की खाड़ी, क्योंकि यहाँ पर आपको ओमान मिलता है, इसीलिए यहाँ पर ये ओमान की खाड़ी है। और जो आपका मस्कट है वो ओमान की खाड़ी के पास स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ओमान की खाड़ी है। और ओमान की खाड़ी यहाँ से, और ये देखिए ये रास्ता है आपका पर्शियन गल्फ का है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पर्शियन गल्फ को ही हम लोग फारस की खाड़ी बोलते हैं। और आपका हॉर्मुज यहाँ पर है, ये दोनों को जोड़ता है। हार्मुज यहाँ पर है, हार्मुज ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हार्मुज आपका ये पर्शियन गल्फ और ये गल्फ ऑफ ओमान, ये दोनों को जोड़ता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। हार्मुज ये ध्यान में रखिएगा आप। यहाँ पर आपका ओमान है,
और बाकी यूएई है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात। ये 7 शेखों के जो शहर हैं उनसे मिला करके बना हुआ, राजधानी इसकी आपकी अबू धाबी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपका ये देखिए, ये जो प्रायद्वीप, ये पूरा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया आपका, ये है आपका, ठीक है। इधर जो आप देख रहे हैं ये है अकाबा की खाड़ी। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये है अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी जॉर्डन में आती है, ये ध्यान में रखिएगा, इसी के नाम से ये अकाबा की खाड़ी है। ठीक है, और ये आपकी जो खाड़ी है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये तो पूरा आप रेड सी देख रहे हैं। तो ये जो खाड़ी है उसका नाम है सुएज की खाड़ी। ये है आपकी सुएज की खाड़ी। सुएज की खाड़ी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये सुएज की खाड़ी है, ये आपकी अकाबा की खाड़ी है, ये सिनाई प्रायद्वीप है। ठीक है, और यहीं पे इस समय विश्व प्रसिद्ध युद्ध आपका छिड़ा हुआ है। ठीक है, जो आपका इजराइल, ये इजराइल, यही है आपका इजराइल, यहाँ पर आपका इजराइल है। ये आपका इजराइल है, इससे सीमा बनाता है, मिस्र एक सीमा बनाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, मिस्र की सीमा जो है वो लगती है इजराइल की सीमा से, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला आ गया है लाल सागर। तो लाल सागर की सर्वाधिक सीमा सऊदी अरब से लगती है, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे कम जॉर्डन से लगती है। इजराइल सीमा से नहीं लगता है, तो जो नहीं लगता है उसको बिल्कुल आप ध्यान में देंगे। इजराइल नहीं लगता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो नहीं लगता है उसको आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं सीमावर्ती देशों की, कौन कौन से इसके सीमावर्ती देश हैं। तो सीमावर्ती देश हैं इसके आपके मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, यमन, सऊदी अरब और जिबूती। ये इसके सीमावर्ती देश हैं आपके, ये ध्यान में रखिएगा। मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, यमन, सऊदी अरब और जिबूती, ये इसके सीमावर्ती देश हैं, ये ध्यान में रखिएगा। जॉर्डन की सबसे कम सीमा लगती है, इजराइल सीमा नहीं बनाता है, सर्वाधिक सीमा सऊदी अरब की लगती है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके मैप को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये मैप, यहाँ मैप के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया गया है। ये आपका सऊदी अरब है, ये हमारा लाल सागर है, यहाँ पर इरिट्रिया है। ठीक है, ये आपका मिस्र है, यहाँ पर सूडान है, यहाँ पर आपका इथोपिया है। देखिए इथोपिया नहीं लग रहा है क्योंकि इरिट्रिया ये किनारे तक आया है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आपका जिबूती है और ये बाब अल मंडेब की खाड़ी है। ठीक है, बाब अल मंडेब ये क्या करता है, ये लाल सागर को जोड़ता है इधर आपके सागर से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, और यहाँ पर जो है कुछ आपके, जब आप सऊदी अरब को देखेंगे और यमन को आप लोग देखेंगे, तो यमन की राजधानी सना यहाँ पर है। तो सना इसके नज़दीक तो है लेकिन किनारे पर नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। यमन की राजधानी जो सना है वो लाल सागर से किनारा नहीं बनाती है, क्योंकि ये यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है। जो आपकी यमन की राजधानी है सना, या साना भी जिसको कहते हैं, ये है यमन की राजधानी साना। ये आपकी जो लाल सागर है, लाल सागर जो आपका है उसको हम थोड़ा सा अगर बड़ा करेंगे तो लाल सागर में कुछ ऐसे आपको जगह हैं जिनको जानना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहीं पर आपको मिलेगा जेद्दा, यहाँ पर है आपका जेद्दा एकदम बिल्कुल सीमा पर स्थित है, और जेद्दा ही पहले लोग जाते हैं, जो भी लोग हज करने जाते हैं वो जेद्दा ही उतरते हैं।
ये आपका जेद्दा है। तो जेद्दा को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद में जेद्दा पे उतर के मक्का और मदीना की यात्रा आपकी की जाती है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जेद्दा कहाँ पे है, बिल्कुल लाल सागर के बीचों बीच लगभग ये स्थित है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो मक्का और मदीना ये दोनों जाते हैं। तो जो आपका मदीना है ये जेद्दा से ऊपर है थोड़ा सा, ये जेद्दा यहाँ कहीं स्थित है ऊपर, आपकी जो स्थिति है वो यहाँ पे कहीं है, जेद्दा के ऊपर आपका यहाँ पर ये आपका मदीना है। और उसके थोड़ा सा नीचे, बहुत थोड़ा सा नीचे आपका जो जेद्दा है, जेद्दा और बहुत थोड़ा सा नीचे ये आपका मक्का है। तो आप अगर इधर जाएंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखिएगा, नीचे मक्का है आपका, जो आपका मक्का है वो नीचे की तरफ है, और जो आपका मदीना है वो जेद्दा से ऊपर की तरफ है। ये आपका मदीना है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और जेद्दा यहाँ पर लगभग बीचों बीच स्थित है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इधर जो सीमा आपका बनाता है वो यमन है। यमन की राजधानी सना किनारे पर नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और गलती से आप लोग जो है इथोपिया को नहीं लगाएंगे, क्योंकि इथोपिया सीमा नहीं बनाता है। आप देखिए ये इरिट्रिया जो है वो सीमा आपकी, देखिए ये बना रहा है, तो इथोपिया की सीमा यहीं तक है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं आपके भूमध्य सागर को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका भूमध्य सागर, काफ़ी ज़्यादा देश इसके किनारे पर स्थित है ना। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं, इसके देशों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके सीमावर्ती जो देश हैं भूमध्य सागर के, वो 21 देश हैं लगभग। अल्बानिया पहला, अल्जीरिया, बोस्निया हर्जगोनिया, ठीक है, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इज़राइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया एंड टर्की। इतने देश हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इतने देश तो आप जान गए, अब उन देशों को जानिए जो इसके किनारे पर नहीं है। उन देशों को जानना है आपको जो इसके किनारे पर स्थित नहीं है। ये आप एकदम ध्यान में रखेंगे कि कौन से देश भूमध्य सागर के किनारे पर नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे कि ये जो है ये स्पेन ये किनारा बना रहा है, लेकिन पुर्तगाल किनारे पर नहीं है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पुर्तगाल सीमा नहीं बनाता है, ये ध्यान में रखिएगा, पुर्तगाल नहीं है, नो पुर्तगाल, पुर्तगाल नहीं है, स्पेन है। देखिए यहीं पे आपकी जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। और आपका ये इटली है, यहाँ पे देखिए ये टेरिहेनियन सी है इधर, ये देखिएगा आप, टेरिहेनियन सी है इटली के इस साइड में। ये पूरा आपका ये आपका भूमध्य सागर है, ठीक है, ये आपका भूमध्य सागर है। तो आपको सबसे ज़्यादा ये जानना है कि कौन सा जो है इसके किनारे पर स्थित नहीं है। तो आपको मैंने बताया कि पुर्तगाल नहीं है। दूसरा, इसमें आपका जॉर्डन भी सीमा नहीं बनाता है, जॉर्डन सीमा नहीं बनाता है,
जॉर्डन सीमा नहीं बनाता है, ध्यान में रखिएगा। ना ही जॉर्डन है ना पुर्तगाल है, यही दोनों आपसे दे दिए जाएंगे और आपको ये पूछ लेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये पूरा आपका मेडिटेरेनियन सी है, जितना आपको मैं दिखा रहा हूँ उधर तो उतना ही था, इधर भी है ये आपका मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। जितने भी देशों को मैंने आपको बताया है वो सारे देश, लगभग 21 देश इसके किनारे पर स्थित हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को इत्यादि देश ये सब इसके किनारे हैं। लेकिन आपका पुर्तगाल नहीं है, जॉर्डन की सीमा नहीं लगती है। ये एकदम आप ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल अपने जेहन में आप बसा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला लेते हैं। अगला है हमारा काला सागर, ठीक है, ब्लैक सी, ठीक है। इसको हम लोग लेते हैं। तो काला सागर की सर्वाधिक सीमा जो है वो टर्की से लगती है, सबसे कम मालडोविया की लगती है। मालडोवा सीमा नहीं बनाता है, ठीक है, सीमा नहीं बनाता है, ये ध्यान में रखिएगा। मालडोविया की सबसे कम लगती तो है, लेकिन मालडोवा और मालडोविया आपको सेम जैसा लगेगा, लेकिन मालडोवा सीमा नहीं लगाता है और मालडोविया की सीमा लगती है। और सर्वाधिक जो सीमा है वो तुर्की से लगती है। अब एक इसके सीमावर्ती देश आप लोग देखिए, यहाँ पे मालडोवा यहाँ पे है, सीमा नहीं बना रहा है, यहाँ यूक्रेन की लग रही है, ठीक है। अब आप देखिए किसकी किसकी, यहाँ पे रोमानिया की सीमा लग रही है, ठीक है। तो आप देखिए कि कौन कौन सा नहीं है। तो मालडोवा की नहीं लग रही है, यहाँ पे रोमानिया की आपकी लग रही है, यहाँ पे यूक्रेन को देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीमावर्ती देश के रूप में यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया, इतने ज़्यादा देशों की सीमा, इतने देशों की सीमा इससे लगती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये रहा इसका मैप, ठीक है। इसके मैप को एक बार फिर से आप देखिए। देखिए मैप को जितना भी आप देखते रहेंगे उतना जो है आपके लिए ये सही रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जॉर्जिया है, यहाँ पे रसिया है, यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे मोल्डोवा की नहीं लग रही है, बिल्कुल क्रॉस इसको कर दीजिएगा। रोमानिया की लग रही है, बुल्गारिया की लग रही है, ये आपका ब्लैक सी है, काला सागर। यहाँ पे टर्की है, टर्की की सीमा देखिए कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये टर्की की सीमा है। ये बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। तो कौन सा नहीं लग रहा है ये आपको ध्यान में देना है, मोल्डोवा। देखिए कंफ्यूज आप करेंगे क्योंकि आपको ध्यान में आएगा कि यार मोल्डोवा ऐसा तो नहीं कि लग रहा था, लेकिन मोल्डोवा नहीं है। यूक्रेन आपका है, रोमानिया आपका है, बुल्गारिया आपका है, टर्की आपका है, जॉर्जिया आपका है, रसिया आपका है, और सबसे ज़्यादा आपका टर्की से इसकी सीमा लग रही है। ये आप ध्यान में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक ले रहे हैं हम लोग एड्रियाटिक सागर, ठीक। एड्रियाटिक हम लोग लिखते हैं तो इसके सीमावर्ती देशों को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसके सीमावर्ती देश हैं अल्बानिया, बॉस्निया, हर्जगोनिया, क्रोएशिया, इटली, मोंटेनेग्रो एंड स्लोवाकिया, ठीक है। स्लोविया, ये हल्का सा जो है टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये स्लोवानिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए इसको देख लेते हैं, इसके किनारे स्थित देशों को देखते हैं हम लोग। ये है आपका, ठीक, ये आपका एड्रियाटिक है, एड्रियाटिक सागर आपके सामने है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये आपका इटली है, ये आपका स्लोवानिया है, ठीक है, क्रोशिया है, ठीक है, बोस्निया एंड हर्जगोविनिया यहाँ पे है, देखिए ये यहाँ तक आया है, ठीक है। और ये आपका अल्बानिया है। ये पूरा आपका ये एड्रियाटिक सी है, यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे
यहाँ तक, इसके नीचे तक। ठीक है, एक तरफ टेरिहेनियन है इटली के इधर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रोम बना हुआ है, रोम, रोम बिल्कुल किनारे बसा हुआ है टेरिहेनियन के इधर। ठीक है, और टेरिहेनियन जो है आप जानते हैं ये इधर, जब आप थोड़ा सा इधर जाएंगे तो ये जाकर के मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर से जाकर के मिल जाता है। तो इटली एक तरफ से ये प्रायद्वीपी, इसका जो विस्तार है प्रायद्वीप तरीके का है, तो एक तरफ इसके एड्रियाटिक है और एक तरफ टेरिहेनियन है, ये ध्यान में आप रखिएगा। सर्बिया से कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए सर्बिया ये काफ़ी दूर है, इसकी राजधानी है बेलग्रेड। तो आप राजधानी भी ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं कभी कभी होता है कि राजधानी भी मिलाने में आ जाता है, तो बिल्कुल आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हुआ आपका एड्रियाटिक सी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एड्रियाटिक सी। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ठीक है, वो चीज़ ये है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ वो लैंड लॉक्ड हैं। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है कि कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि समुद्र के किनारे या किसी सागर के किनारे नहीं है, बिल्कुल लैंड लॉक्ड है। तो आपका ये है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, कोसोवो, मैकेडोनिया, बेलारूस एंड स्लोवाकिया। इतने आपके लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। लैंड लॉक्ड कंट्रीज आपके कौन कौन से हैं? ये आपका स्विट्जरलैंड है। ठीक, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, ध्यान में रखिएगा, हंगरी है, हंगरी है आपका, सर्बिया है, कोसोवो है, सर्बिया कोसोवो दोनों है, मैकेडोनिया है आपका। ठीक है, ये आपका मैकेडोनिया है। अभी हमने पढ़ा मैकेडोनिया, बेलारूस एंड स्लोवाकिया। इतनी सारी कंट्रीज जो आपकी हैं वो आप देखेंगे यूरोप की, ये जो कंट्रीज हैं ये आपकी लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, इनको बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। लैंड लॉक्ड मैंने आपको ये पूरा बता दिया। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, कोसोवो, मैकेडोनिया, बेलारूस एंड स्लोवाकिया, ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा आते हैं, ये बहुत ध्यान में रखिएगा आप। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैस्पियन सागर आ गया हमारा अगला। तो इसके हम लोग किनारे के देश देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं वो सीमावर्ती देश इसके हो गए। ठीक है, ये आपका अब हो गया ये रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान। इतने देश ये सीमावर्ती देश हैं कैस्पियन के, ध्यान में आप रखेंगे। इतने सारे देश ये इसके सीमावर्ती हैं। तो सीमावर्ती देशों को आप ध्यान में रखेंगे कि कौन से हैं कौन से नहीं हैं, ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा, कहीं भूलिएगा नहीं। नहीं तो ये होता क्या है कि अक्सर जो है ऐसी चीज़ों में आदमी कंफ्यूज हो जाता है और गलत हो जाती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सी देश हैं इसके किनारे, कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आपका तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेक नहीं है, देखिएगा एकदम बिल्कुल किनारे हो जा रहा है, ध्यान में रखिएगा, नहीं है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान है, रसिया है। ठीक है, जॉर्जिया इधर निकल जा रहा है तो नहीं है, जॉर्जिया को क्रॉस करना है। अजरबैजान है, ठीक है, ये बिल्कुल है अजरबैजान। और इधर हो गया ये ईरान। ठीक है, और एक तरफ तो आपका रसा है ही है, रसा कजाकिस्तान, ये आपका है ही है अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। इतने देश इसके किनारे बसे हुए हैं। ये आपका पूरा कैस्पियन सागर है। ठीक, कैस्पियन सागर है ये। तो ये ध्यान में आप रखेंगे कि कौन नहीं है। जॉर्जिया क्रॉस, उज्बेकिस्तान क्रॉस,
ठीक है, तो यही याद रखिएगा कि जॉर्जिया नहीं है, नो जॉर्जिया, आपको ध्यान में रखना है कि जॉर्जिया इसके किनारे नहीं है। ये बहुत ध्यान में रखिएगा आप कि जॉर्जिया नहीं है, जॉर्जिया नहीं है, यही आपको ध्यान में रखना है। ना जॉर्जिया है ना ही उज्बेकिस्तान है। देखिए उज्बेकिस्तान आपका यहाँ बसा हुआ है, तो उज्बेकिस्तान को काट दीजिए, जॉर्जिया को काट दीजिए, कजाकिस्तान को याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान को याद रखिएगा, ईरान को याद रखिएगा, अजरबैजान को याद रखिएगा और रसिया को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इसी के साथ मैं आपको कुछ और लैंडलॉक्ड कंट्रीज के नाम बता दे रहा हूं जो कि एशिया में स्थित हैं। ठीक है, एशिया के थोड़ा सा लैंडलॉक्ड कंट्रीज को हम लोग जान लेते हैं। एशिया महाद्वीप है ना, एशिया के सबसे पहले उज्बेकिस्तान, देखिए यहीं पे है, यहीं से याद आ ही गया, उज्बेकिस्तान। किर्गिस्तान, ठीक, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान आपका है। मंगोलिया है ना, मंगोलिया आपका है। तजाकिस्तान, आपका तजाकिस्तान। लाओस, लाओस, नेपाल एंड भूटान। इतने एशिया में देश हैं जो कि आपके लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये इतने ऐसे देश हैं जो कि किसी भी देश की मतलब ये ऐसे देश हैं जो किसी भी सागर या किसी महासागर की सीमा से लगे हुए नहीं हैं। और असल में अगर आप नेपाल को देखेंगे, भूटान को देखेंगे, मंगोलिया को देखेंगे, तो इनकी आर्थिक समृद्धि जो कम है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि इनके देश में ऐसे कोई पत्तन स्थित नहीं है। हमारे देश का ये सौभाग्य है कि हमको बहुत ढेर सारे पत्तन जो है वो मिले हुए हैं। लगभग 12 बंदरगाह हमारे देश में हैं और जो कि आर्थिक समृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो यहीं से होता है, तो इसका बहुत बड़ा कारण है। तो इसी के साथ मैंने आपको बता दिया कि एशिया में कौन कौन से देश हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। आपका किर्गिस्तान, मंगोलिया, तजाकिस्तान, लाओस, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान भी एक नाम है इसमें, ध्यान में रखिएगा, अफगानिस्तान, अफगानों को याद रखिएगा आप, अफगानिस्तान भी जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्रीज है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं। अरल सागर है हमारा, ये आ गया है। ठीक है, तो अरल सागर के सीमावर्ती देशों को हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो सीमावर्ती देश ये इसके हैं आपके कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये सीमावर्ती देश हैं इसके, है ना, ये ध्यान में रखिएगा आप। कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, क्योंकि उज्बेक जो होते हैं, देखिए उज्बेकिस्तान को मैंने अभी बताया, ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में स्थित ही है, ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे बीच में ये स्थित है। तो इसके उत्तर में आपके कजाकिस्तान है ना, और दक्षिण में जो है उज्बेकिस्तान है, ये ध्यान में रखिएगा। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में ये आपका बसा हुआ है अरल सागर। ये आया हुआ है संभवतः आरओ की किसी वर्ष की परीक्षा में ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान में रखिएगा। ये अरल सागर पे यहाँ पे पिक लगा दी गई है, ये है आपका अरल सागर। ठीक है, तो अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ऊपर इसके कजाकिस्तान है और नीचे आपका उज्बेकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान है और ये कजाकिस्तान है। तो ध्यान में रखिएगा, ये अक्सर करके परीक्षाओं में आ जाता है। कुछ हम आपको अब लैंडलॉक्ड कंट्रीज यूरोप के बताने जा रहे हैं। यूरोप में लगभग 14 स्थलरुद्ध देश हैं। अंडोरा, बेलारूस, हंगरी, लग्जमबर्ग, माल्डोवा, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं लेकिन एक बार आपका रिवीजन करा दे रहा हूं। ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, लिंकस्टीन, मैसिडोनिया, सैन मैरिनो, स्लोवाकिया एंड वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, सबसे छोटा कंट्री है ये। अब हम एशिया के लैंडलॉक कंट्रीज को देख लेते हैं।
कि कौन कौन से हैं यहाँ पे। एशिया को भी, एशिया में लगभग 12 हैं। अफगानिस्तान, अजरबैजान, लाओस, किर्गिस्तान, नेपाल, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, भूटान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। जितने भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, गिना रहा हूँ, वो बिल्कुल आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर करके उठा लिए जाते हैं। मैपिंग को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम अफ्रीका की बात कर लें थोड़ा सा। अफ्रीका में कौन कौन से हैं? तो आपका पहला हो गया बोत्सवाना, बुर्किना फासो, चाड, लोसोथो, माली, रवांडा, स्वाजीलैंड। ठीक, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बुरुंडी, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इथोपिया, मलवाई, नाइजर, दक्षिणी सूडान एंड युगांडा। ठीक है, इतने देश आपके हैं। और आपके जाम्बिया और जिम्बाब्वे ये भी हैं। तो इतने जो देश हैं ये आपके लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं अफ्रीका में। माली, नाइजर, चाड, दक्षिणी सूडान, मलवाई, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, जाम्बिया, अफ्रीकी रिपब्लिक। ये ऐसे याद रखिएगा आप, बिल्कुल ऐसे रट लीजिए आपको कि बिल्कुल ये याद रखें कि कौन किसके किसके किनारे हैं, कौन किसके 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 किनारे नहीं है। क्योंकि जब आप अफ्रीकन आप जो है कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो उसमें तमाम ऐसी झीलें हैं, क्योंकि झीलों के किनारे के जो देश हैं वो आपसे लगातार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा कि किस किस परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उसको एक बार ध्यान रख। अफ्रीका में तो इतनी ज़्यादा झीलें हैं, छोटी छोटी झीलें हैं। ठीक है, तो वहाँ से बहुत प्रश्न आता है कि कौन सा झील के किनारे कौन कौन सा देश स्थित है। जैसे विक्टोरिया, ये खूब पूछा गया है, जाने कितनी बार परीक्षा में आया है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, बताने का पर्पज़ यही है। अब हम लोग दक्षिण अमेरिका की बात कर लेते हैं कि उसमें कौन से लैंडलॉर्ड है। सबसे कम यहीं पे है, सबसे कम आपका बोलिविया एंड पैराग्वे। सबसे कम केवल 2 ही है यहाँ पे। ठीक है, लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा ये आज का जो वो है चैप्टर, महत्वपूर्ण जो मैपिंग से संबंधित जानकारी थी वो यहाँ पे समाप्त होती है। थोड़ी सी जानकारी हम आपको देना चाह रहे हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, समृद्धि IAS। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए और डेली के करंट अफेयर्स आप पाइए। और यहाँ पे हम लोग जो है जितनी भी पेपर आपको, मोस्टली जो पेपर आपके लिए ज़रूरी है, आवश्यक है, उनके एडिटोरियल यहाँ पे मिलते हैं। डेली की न्यूज़ मिलती है, तमाम इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको दिए जाते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़िए, क्योंकि यूट्यूब चैनल से जब आप जुड़ रहे हैं तो लगातार ऐसी श्रृंखला जो है वो चल रही है, हम लोग चला रहे हैं। हमारी पॉलिटी की चल रही है, हमारी साइंस की आने वाली है। ठीक है, और हम पूर्वावलोकन सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं, जल्द ही आपके सामने होंगे। तो इस तरह से तमाम सीरीज़ें चल रही। PCS की परीक्षा के लिए, विशेष परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र और रामबाण सीरीज भी हमारी आप जल्द आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।